4 साल बाद सिया अब एक फेमस फैशन डिजाइनर बन गई थी। आज 4 साल बाद वो इंडिया एयरपोर्ट पर उतरी। उसने उतरकर चारों ओर देखा। अब वो पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। अब लंबे बालों के जगह कंधे तक ब्लंट हेयर स्टाइल, आंखों पर चश्मा और डिजाइनर कपड़े। रोहन उसके पीछे उसके सूटकेस लेकर आ रहा था। चल यार, अच्छा हुआ, आखिर तूने मेरी बात मान ही ली। मैंने प्रीत को बताया नहीं कि तू आ रही है। सरप्राइज देंगे उसको। उसका हाल देखना जब वो तुझे देखेगी। रोहन बोला। सिया बोली, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था यहाँ आने का, बस तुम लोगों के कारण आना पड़ा। मिया को सौंप कर आई हूँ सारा काम। इटली में तो हमारा ब्रांड बहुत मशहूर है। यहाँ पर देखते हैं क्या रंग लाता है। हमने सब अरेंजमेंट कर लिए हैं। इस सैटरडे शो है। सारी टॉप मॉडल्स ली है। बाकी सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। रोहन बोला। एयरपोर्ट की एक तरफ राहुल अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा था। वो भी पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। ये तो सिया से भी ज्यादा बदल गया था। उसके चेहरे पर एक गुस्सा था। उसके बर्ताव में एक अकड़ थी। उसका ऑरा ऐसा था कि कोई भी देख डर जाए। चेहरे से ऐसा लगता था जैसे वो हंसना जानता ही न हो। उसके साथ कई बॉडीगार्ड उसे और भी रौबदार बना रहे थे। एक बॉडीगार्ड ने एक छोटा सा बच्चा गोद में उठाया हुआ था, जो लगभग 3 साल का था। बच्चे ने वॉशरूम जाने को कहा। बॉडीगार्ड उसे लेकर गया। बॉडीगार्ड जाकर उसकी निक्कर उतारने लगा तो वो तोतली आवाज में बोला, मैं खुद कर लूंगा। मम्मी कहती है मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आप बाहर जाओ। बॉडीगार्ड बाहर वेट कर रहा था। जब काफी टाइम हो गया तो वो अंदर देखने गया तो बच्चा वहां नहीं था। वो घबरा गया। उसने अपने चीफ को फोन करके पूछा, सर, विक्की बाबा वहां तो नहीं आ गए? क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारी ड्यूटी थी उसे संभालने की। तुम अभी तो उसे वॉशरूम लेकर गई हो। उसे जल्दी से ढूंढ कर लाओ, वरना तुम्हें बॉस का पता है ना। क्या हुआ? वो अभी तक क्यों नहीं आए? राहुल ने पूछा। सर, वो पूछ रहा था कि बाबा यहाँ तो नहीं आया। क्या मतलब है इसका? विक्की कहाँ गया? उससे पूछो मिला है कि नहीं। जाओ सारे ढूंढो उसे। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं। सभी एयरपोर्ट पर विक्की को ढूंढने लगे। एक बच्चे के पास एक खिलौना था, जिसे देखने के लिए विक्की उसके पीछे चला गया था। काफी आगे आकर उसे एहसास हुआ कि वो खो गया है। वो रोने लगा। सिया और रोहन वहां से गुजरे तो सिया ने उसे रोते हुए अकेले बच्चे को देखा। वो उसके पास आई। क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? मैं खो गया। तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है? नहीं पता। रहते कहाँ हो? नहीं पता। पापा का फोन नंबर पता है? रोहन ने पूछा। यार, ये छोटा सा बच्चा है, इसे मम्मी पापा का नाम तो पता नहीं है, फोन नंबर कैसे पता होगा, इडियट। सिया ने उससे कहा। तभी विक्की ने एक कागज जेब से निकाला और सिया के हाथ में पकड़ा दिया। उस पर एक फोन नंबर लिखा था। सिया ने फोन नंबर देखा, फिर रोहन की ओर देखा। रोहन ने आंखें घुमाते हुए कहा, यू आर वेलकम। सिया ने वो नंबर मिलाया। हेलो। राहुल ने अनजान नंबर देखा, फिर वो कुछ सोचा और फोन उठाया। उसने जैसे ही आवाज सुनी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर उसने दिल में सोचा कि ये वो नहीं हो सकती। वो बोला, जी कहिए। सिया। सिया को भी एक पल को लगा कि ये राहुल की आवाज है। फिर वो संभल कर बोली, जी हमें एक छोटा बच्चा मिला है। ये नंबर उसी ने दिया है। आप जानते हैं उसे? जी, वो मेरा बेटा है। कहाँ है वो? जी, हम एंट्रेंस पर है। आप आकर उसे ले जाइए। राहुल ने उसी वक्त सबको इशारा किया और एंट्रेंस की तरफ भागा। उसने दूर से विक्की को देखा। फिर उसने देखा कि वो
सिया से बातें कर रहा था। दोनों बहुत खुश थे। उसने पास जाकर सिया से विक्की को छीना और गले लगा लिया। सॉरी पापा, अब कहीं नहीं जाऊंगा, विक्की तोतली जुबान में बोला। विक्की रोते हुए बोला। सिया और रोहन उन दोनों को देख रहे थे। राहुल का बेटा? सिया जाने लगी तो राहुल ने अपने सेक्रेटरी से बोला, इन्हें जितना ये कहे उतना चेक काट कर दे दो। उन्होंने मेरे बेटे को बचाया है। मैं किसी का एहसान नहीं रखता। तुम अपने पैसे अपने पास रखो और हाँ, बच्चे पैदा किए हैं तो बच्चों को संभालना भी सीखो, सिया बोली। राहुल ने गुस्से से सिया को देखा और उसके साथ खड़े रोहन पर नजर पड़ी तो उसे और गुस्सा आ गया। विक्की चलो यहाँ से, ऐसे घटिया लोगों की तो परछाई से भी दूर रहना चाहिए, कहकर राहुल उसे उठाकर चल दिया। उसके बॉडीगार्ड ने विक्की को उससे पकड़ना चाहा तो राहुल ने नहीं दिया। सिया उन्हें जाते हुए देख रही थी। ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी दुनिया में उसे आते ही कोई मिला तो वो भी राहुल। फिर ने सोचा कि वो सारे रास्ते यही दुआ करते रही कि उसे राहुल दिख जाए। वो दिखा भी तो इस तरह। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों में भी वो उसे भुला नहीं पाई। बहुत कोशिश की उसने राहुल को भुलाने की, पर वो भूल नहीं पाई। उसने आखिरी बार राहुल को 3 साल पहले अपने पापा के अंतिम संस्कार पर देखा था। उसके पापा फैक्ट्री में काम करते वक्त छत से गिर गए थे। उनके अंतिम संस्कार पर बहुत लोग आए थे। राहुल भी उस दिन अपनी माँ के साथ आया था। आंटी ने आते ही सिया को प्यार से गले लगा लिया था और खूब रोई थी। वो बोली, बेटी मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये करना पड़ेगा। मुझसे तुम दोनों का दुख देखा नहीं जाता। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमारी कंपनी बिकती है, बिक जाए, हमें परवाह नहीं, पर तुम वापस आ जाओ। अब तो तुम्हारा हमारे बिना कोई नहीं है। तुमने मेरा कहना पहले माना था, अब भी मान लो। चलो हमारे साथ और राहुल को बचा लो। जब से तुम गई हो वो एक बुत की तरह हो गया है। न किसी से बात करता है, न ढंग से खाता है, न सोता है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल जलता है। सिया ने आंटी की बात सुनकर कहा, नहीं आंटी जी, अब कुछ नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से वो मुझसे नफ़रत करने लगा है। आप उसकी शादी शुभा से करा दीजिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग तंगी काटें। आज मैं आपकी बात मानकर राहुल से शादी कर भी लूँ, पर कल जब बिजनेस नहीं होगा, रहने को घर नहीं होगा, भूख होगी पर खाना नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? मैं तो सब सह लूँगी, राहुल भी मेरे लिए सब बर्दाश्त कर लेगा, पर आप लोग जो अमीरी में पले बड़े हैं वो कैसे जियोगे? इन सब चीज़ों के बिना टीना का क्या होगा? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? नहीं, मेरा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है। मैं भूल गई हूँ उसको, वो भी भूल जाएगा। कार अपनी रफ्तार से चली जा रही थी और सिया अपने ही ख्यालों में गुम हुई थी। रोहन ने सोचा कि थक गए हैं, इसलिए उसने नहीं बुलाया, चुपचाप कार चलाता रहा। सिया अपने ही ख्यालों में गुम याद करती रही उस दिन जब उसने राहुल को अपने पास आते देखा तो झट से रोहन के गले लगकर रोने लगी। रोहन को पहले तो समझ नहीं आया, फिर जब उसने राहुल को आते देखा तो उसे सब समझ आया। तो वो बोला, सिया रो मत, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूँगा। अगर इस तरह रोती रहोगी तो अंकल को तकलीफ़ होगी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कहकर रोहन उसके आंसू पोंछने लगा। राहुल सिया का दुख बांटने आया था। उसे अभी भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद सिया के दिल में मेरे लिए अब भी प्यार हो।
वो थोड़ी दूर ही था जब उसने सिया को रोहन से लिपटे देखा। राहुल ने उनकी बात सुन ली थी। वो बिना उससे मिले वहाँ से चला गया। रोहन ने सिया को बताया। सिया ने राहुल को जाते हुए देखा। कुछ दिन बाद उसे वापस कनाडा जाना था। वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी। उसका यहाँ था ही कौन। उसने तय कर लिया था कि वो कहीं भी अपना करियर बना लेगी, पर यहाँ नहीं। पर इसके लिए पैसा चाहिए था। वो कहाँ से लाएगी? फिर बहुत सोचने के बाद उसने ये घर बेचने का फैसला किया। उसने प्रॉपर्टी डीलर को नोट करा दिया। कुछ दिन बाद प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि ग्राहक मिल गया है, दाम भी आपके मांगे हुए दे रहा है। सिया ने कुछ सोचा और फिर बोली, ठीक है, ये लो चाबी, तुम खुद ही डील करके पैसे मुझे होटल में दे देना। इस तरह उसने घर बेचकर अपनी पढ़ाई की, फिर इटली में अपना ब्रांड चलाया और आज यहाँ इंडिया में वापस आई है। पर राहुल को देखकर वो खुश थी कि दुखी थी, उसे खुद नहीं पता। पहले वो सोचती थी कि अगर राहुल उसे भुलाकर शुभा से शादी कर लेगा तो वो खुश होगी। पर आज जब राहुल को उसके बेटे के साथ देखा तो उसका दिल रो पड़ा। पर उसे खुशी थी कि राहुल आज खूब खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। सिया के पापा की डेथ के बाद राहुल की शुभा से शादी की खबर हर बड़े छोटे अखबार में छपी थी। सिया उस वक्त अपने पापा के घर में ही थी। उन दोनों की अखबार में फुल साइज़ फ़ोटो देखकर सिया ने यहाँ का घर बेचने का फैसला किया था। सिया अपने ही ख्यालों में थी कि रोहन बोला, चलो उतरो, हम पहुँच गए हैं। पहले मैं जाता हूँ, तुम कस्टमर बनकर आ जाना। जैसे ही रोहन अंदर गया, प्रीत ने बोलना शुरू कर दिया, हद हो गई, सुबह से बाहर गए हो, अब आ रहे हो। तुम्हें पता है ना सैटरडे को शो है, मैं अकेली क्या क्या करूं। यार कमाल है, कभी तो आराम से बात कर लिया करो, कोई साथ में भी हो सकता है। रोहन ने कहा, तू नहीं बदल सकती, किसी को पूछना नहीं पड़ता कि प्रीत कहाँ है। सिया बोली तो प्रीत हैरान रह गई। हाय सिया, तू कब आई, कैसे? प्रीत ने भागकर सिया को गले लगा लिया। वो लोग बहुत दिन बाद मिल रहे थे। रोहन तो इटली आता रहता था, पर प्रीत जब से यहाँ आई तो वापस जा ही नहीं सकी। रोहन और उसने सिया का ब्रांड इंडिया में चलाया था। सिया और मियाँ इटली के ब्रांड संभालते थे और ये दोनों इंडिया की। सिया, कैसी है तू? तुझे पता है वो राहुल बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है। हर दिन उसकी न्यूज़ आती है, मैगजीन उसकी तस्वीरों से भरी रहती है। प्रीत ने बताया। प्रीत, तू कभी नहीं सुधर सकती। वो अभी तो एयरपोर्ट से आई है और तू उस बंदे के बारे में बात करने लग गई, जिसके कारण वो इतने सालों यहाँ आई नहीं। रोहन बोला। राहुल जाते वक्त सिया के बारे में सोच रहा था। राहुल अपने ही ख्यालों में खोया था। उसे याद आ रहा था जब वो कनाडा से इंडिया आया था तो पापा का बहुत बुरा हाल था। शुभा के पापा ने उनका सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया था और वापस देने के लिए शर्त रखी थी कि राहुल शुभा से शादी करे। तब राहुल के मम्मी पापा ने उसे हाँ कर दी थी। पर राहुल ने आते ही सबसे पहले संजीव का फ़ोन हैक कर के उसके किसी औरत के साथ कुछ फ़ोटोज़ निकाल ली। फिर वो फ़ोटोज़ दिखाकर उसने अपने अपने शेयर खरीद लिए। पैसे की इसे कोई कमी नहीं थी। इस बात का पता इसके घर वालों को भी नहीं था। अब राहुल अपनी कंपनी के 45% शेयर के साथ बोर्ड मीटिंग में गया और अपने शेयर के बल वाइस चेयरमैन बन गया। धीरे धीरे उसने राकेश गुप्ता का लैपटॉप हैक करके उसके द्वारा कंपनी को दिए गए धोखे, जैसे ठेकेदारों से रिश्वत लेकर टेंडर वापस करना,
फिर बिल्डिंग में लग रहे घटिया मटेरियल की जगह बढ़िया मटेरियल की रिपोर्ट देना और भी बहुत कुछ। राहुल ने स्पेशल मीटिंग बुलाकर सबूतों समेत राकेश को पकड़वा दिया। राकेश पर कई इल्ज़ाम लगे। उसने सरकारी ज़मीन पर भी धोखे से कब्जा कर रखा था। सरकार ने उसे गिरफ्तार करके उसकी चल और अचल सारी संपत्ति जब्त कर ली। यहाँ तक कि उसके पास केस लड़ने के भी पैसे नहीं थे। तब उसने कंपनी के शेयर राहुल को बेच दिए। अब कंपनी राहुल के हाथ में आ गई थी। वो एक क्रूर बिजनेसमैन था। वो किसी पर तरस नहीं खाता था। सिया के प्यार ने उसे इंसान बनाया था और सिया के धोखे ने उसे जानवर बना दिया था। घर आकर भी राहुल सिया के ख्यालों में गुम था। बेड पर लेटे हुए वो अपना वॉलेट निकालता है और उसमें रखी सिया की तस्वीर देखकर सोचता है, कितनी मासूम थी मेरी सिया, अब पता नहीं क्यों ऐसी हो गई। राहुल ने तस्वीर में सिया के लंबे बालों पर हाथ फेरा। उसे सिया के लंबे बाल बहुत पसंद थे, पर अब उसने वो कटवा दिए। कितनी आसानी से भुला दिया उसने मुझे, पर इतना सब होने पर भी मैं उसे क्यों याद करता हूँ। वो बेवफा है, धोखेबाज है, किसी और की हो गई है। फिर क्यों ये दिल आज भी उसे सामने देखकर धड़कता है। क्यों नहीं मानता कि वो मेरे प्यार के लायक नहीं थी। राहुल को फ़ोटो देखते देखकर विक्की भी ऊपर को होकर फ़ोटो देखने लगा। फिर अपनी तोतली जुबान में बोला, पापा ये मम्मा है। तुम सोए नहीं? सो जाओ, देखो अगर नहीं सोओगे तो मम्मी नाराज़ हो जाएगी। मम्मी कहती है अच्छे बच्चे जल्दी सो जाते हैं। राहुल ने जल्दी से वॉलेट बंद करके रख दिया और विक्की को गोद में लेकर सुलाने लगा। प्रीत का घर। खाना खाकर सिया अपने कमरे में आ गई। वो बेड पर लेटी हुई राहुल के बारे में सोच रही थी। राहुल कितना मैच्योर हो गया है। वो जैसे मुझे चाहने से पहले हुआ करता था वैसा खड़ूस हो गया है। उसका बेटा कितना प्यारा है। बेटा शब्द मुंह से निकलते ही उसे अजीब लगा। चलो हम दोनों में कोई तो खुश है। आंटी अंकल टीना सब खुश होंगे। अब बिजनेस है, पैसा है, बहू है और प्यारा सा पोता है। उसकी आंखें राहुल जैसी है और चेहरा भी बिल्कुल राहुल जैसा। जब वो छोटा होता था सिया को वो दिन याद आ गया जब वो सिर्फ 5 साल की थी और राहुल 7 साल का। दोनों की सगाई कर दी गई थी। वो सारा दिन राहुल के पीछे भागती फिरती थी और उससे कहती थी, ये मेरा दूल्हा है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। क्यों नहीं भूल पाती मैं उसे, क्यों? उसने तो मुझे कब का भुला दिया। शादी भी कर ली, एक बेटा भी है, हर खुशी है उसके पास। मैं यही तो चाहती थी। फिर क्यों आज उसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है, मेरा दिल दुखता है। सिया सारी रात सो नहीं पाई। उसके मन में बस राहुल के ही ख्याल आते रहे। उसे याद आ रहा था जब राहुल की माँ ने उसे फ़ोन किया था, सिया मैंने जो गलती की है उसे मैं सुधारना चाहती हूँ। सिया मैंने फ़ैसला कर लिया है कि राहुल को सब सच बता दूँगी। मैं अंदर ही अंदर उस बात के लिए खुद को कोस रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूँगी। उस वक्त मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम दोनों की फीलिंग्स की कदर नहीं की। मैं आज पछता रही हूँ। आंटी, अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आगे बढ़ गई हूँ। मैंने नया जीवन साथी ढूंढ लिया है। सच मानिए वो बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं राहुल को कब कब भूल गई हूँ। मुझे यकीन है राहुल भी मुझे भूल गया होगा। सिया ने कहा, सच कह रही है तू? क्या नाम है उसका, क्या करता है? जी उसका नाम रोहन है, मेरे साथ ही पढ़ता है। हमने पढ़ाई ख़त्म करके अपना ब्रांड बनाने का फ़ैसला किया है, SR ब्रांड। आंटी आप वो सब भूल जाओ।
सोचिए कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। सिया ने कहा, उस दिन के बाद आंटी ने कभी फ़ोन ही नहीं किया। आज सिया सोच रही है कि जब मैं खुद ही हर रास्ता बंद किया तो अब क्यों। सोचते सोचते उसकी आंख भर आई। SR ब्रांड के शोरूम में रोहन सिया को कपड़े दिखाकर पूछा, कौन से कपड़े फैशन शो में यूज़ करने हैं, सिलेक्ट करके मॉडल को दे देते हैं, चेक कर लेंगी, अब टाइम बहुत ही थोड़ा रह गया है। सिया ने कपड़े सिलेक्ट कर लिए, फिर बोली, रोहन मुझे वो जगह भी देखनी है जहाँ शो होना है। दोनों होटल के हॉल में गए। ये होटल राहुल का था। वो आज होटल के इंस्पेक्शन के लिए आया था। उसने रोहन और सिया को हॉल की तरफ जाते देखा। उसने मैनेजर से पूछा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट, ये SR के ओनर है। उन्होंने अपने हॉल को फैशन शो के लिए बुक किया है। मॉडल भी इसी होटल में ठहरे हैं। किस दिन है शो? जी सैटरडे को। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्या मैंने तुम्हें ये अथॉरिटी दी है कि तुम अपनी मर्जी से जिसको जी चाहे मुंह उठा कर दे दो? मुझे भी पार्टी देनी थी। अब मैं अपने होटल के होते हुए अपनी पार्टी कहाँ दूँ? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। मैनेजर कांपता हुआ बोला, तो जाओ, जाकर अपनी गलती सुधारो। उन्हें भेज दो यहाँ से, कहीं और जाकर शो करें। मैंने यह जगह नहीं दी है, सुना तुमने? उनसे कह देना कि होटल के मालिक राहुल ओबरॉय ने मना कर दिया, कहीं और जाकर करो, राहुल ने कहा। रोहन और सिया हॉल की जांच कर रहे थे कि तभी होटल का मैनेजर आ गया और बोला, सॉरी सर, सॉरी मैडम, होटल के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये हॉल नहीं दे सकते। उन्होंने उसी दिन एक पार्टी करनी है यहाँ। लेकिन उस दिन तो तुम कह रहे थे कि हॉल फ्री है। मैंने इतने दिन पहले से बुक करवा लिया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम इतने कम समय में कोई और हॉल कहाँ से अरेंज करें? रोहन बोला, हमने आपको मुंह मांगी बुकिंग अमाउंट दी है। सिया बोली, सॉरी सर, आप ठीक कह रहे हैं, पर गलती मुझसे हो गई। मैंने प्रेसिडेंट से इस बारे में पूछा नहीं था। उन्होंने आज बताया तो बहुत नाराज़ हुए। आप हमें अपने प्रेसिडेंट के पास ले चलो, हम खुद ही बात कर लेंगे, सिया ने कहा। उसने देखा कि वो वहीं खड़ा है तो फिर से बोली, अब आप हमें लेकर चलेंगे या हम खुद चले जाएं?